नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है कि इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंदौर की व्याख्या करते हुए कहा कि इंदौर एक शहर नहीं, इंदौर एक दौर है जो 2 सदियों को, जो 2 विभिन्न संस्कृतियों को समाये हुए है। उन्होंने इसके पीछे तर्क भी दिया। इंदौर ने ना अपनी अतीत के गौरव, अतीत के इतिहास, अतीत की विरासत को भुलाया है, बल्कि भविष्य में आने वाली संभावनाएं, भविष्य में आने वाली तकनीक, विकास के नए नए अवसर, उनको भी उपयोग करने, उनका भी दोहन करने, उनमें भी दक्ष बनने की इंदौर में क्षमता है। यानी कि इंदौर अपने गौरवान्वित इतिहास, संस्कृति, गौरवशील परंपराएं उनको बनाए हुए हैं। जैसे राजवाड़ा पर रंग पंचमी के दिन सभी लोगों का मिलकर उत्सव मनाना और जो हर कार्यक्रम को बहुत उत्साह, बहुत लगन, बहुत मेल मिलाप के साथ मनाना, अपने दैनिक जीवन की गतिविधियां जैसे खान पान आदि में बहुत ज़्यादा रुचि रखना, उससे हर क्षण हर दिन नए ऊर्जावान महसूस करना, उसके साथ साथ जो आगे आने वाली संभावनाएं हैं जैसे स्टार्टअप हब, आईटी हब, कनेक्टिविटी, चाहे रोड से हो, रेल से हो, चाहे वायु मार्ग से हो, सब में इंदौर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वंदे मातरम ट्रेन हो, चाहे डीएमआईसी कॉरिडोर हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव हो, अंतर्राष्ट्रीय एरोप्लेन्स हो या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हो, सभी में इंदौर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंदौर के इस मॉडल से न केवल इंदौरी खुश हैं, बल्कि मध्य प्रदेश के लिए भी ये गौरव की बात है, क्योंकि इंदौर स्वच्छता से रहने के साथ साथ आगे आने वाले चुनौती और अवसर का सामना करने के लिए भी तैयार है। पर इसी संदर्भ में अगर बातें करें तो मध्य प्रदेश के लिए भी, पूरे मध्य प्रदेश के लिए भी ये रोल मॉडल एक ठीक या सफल हो सकता है। इस इंदौर के विकास मॉडल को पूरे मध्य प्रदेश के लिए भी सोचा जा सकता है। आइए देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यहाँ का विकास मॉडल इस तरह का है कि जिसमें अतीत भी है और भविष्य भी है। इसी संदर्भ में हम मध्य प्रदेश के बारे में भी ये सोच सकते हैं। जैसे यहाँ हम रिलेट करना चाहेंगे कुछ विशेष प्रश्नों से, क्योंकि फाइनली अंत तक कोई भी सेशन हो, कोई भी घटना हो, कोई भी समाचार हो, हमारा उद्देश्य उसमें यही है कि हम अपनी तैयारी में उससे किस तरह से वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो हमारी टेस्ट सीरीज में लाइव आंसर राइटिंग में हमने ये सवाल निरंतर पूछे हैं। सवाल इस तरह के थे कि मध्य प्रदेश की एक विशेष स्थिति होने के कारण मध्य प्रदेश का विकास मॉडल भी एक अद्वितीय होना चाहिए या अपने अनुसार होना चाहिए, बिकॉज ऑफ स्पेशल कंडीशन ऑफ मध्य प्रदेश, चाहे वो ज्योग्राफिकल हो, कल्चरल हो या जैसे भी, या ट्राइबल्स, या जिस भी सिचुएशन में हो, मध्य प्रदेश के लिए एक डेवलपमेंट मॉडल भी अलग होना चाहिए। इसी संदर्भ में इस घटना या इस वक्तव्य को लिंक करते हुए हम इस मॉडल को देखेंगे। जैसे यहाँ सवाल का विशेष संदर्भ ये है कि मध्य प्रदेश को किसी भी विकसित राज्य, जो भी औद्योगिक रूप से विकसित है या व्यवसायिक ट्रेडिंग रूप से विकसित है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन सब का अंधानुकरण करने की बजाय अपनी परिस्थितियों को देखते हुए एक अपना अलग विकास मॉडल डेवलप करना चाहिए। ठीक है, अपनी परिस्थितियां कैसे? जैसे यहाँ पर वन, कृषि, जनजातियां, संस्कृति, ये इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं जो ऐतिहासिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी या वर्तमान में भी एक विशेष तौर पर मध्य प्रदेश को कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे सबसे बड़ा वन क्षेत्र, वन जो कि आज
पर्यावरणीय दृष्टि से, जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश उस धरोहर को संजोए हुए है। दूसरा, कृषि यहाँ की बहुत महत्वपूर्ण रेगुर मिट्टी जिसमें कई पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में है। यहाँ की विशेष क्लाइमेटिक कंडीशंस जो फसलों के पकते समय इस तरह का वातावरण देती हैं, इस तरह की परिस्थितियां देती है जिससे न केवल उत्पादन अधिक होता है बल्कि गुणवत्तापूर्ण भी होता है। जैसे शरबती गेहूं कि पकते समय आर्द्रता कम होती है, धूप बहुत अच्छी होती है, जिससे आर्द्रता के अभाव के कारण, कमी के कारण दाना चमकने लगता है और बहुत ही गुणवत्तापूर्ण उत्पादन या गुणवत्तापूर्ण गेहूं का उत्पादन होता है। इसी तरह से तो यहाँ का फसल विविधता कि लगभग सभी तरह की फसलें यहाँ पर ठीक ठाक रूप से, ठीक ठाक उत्पादकता के साथ होती है। तो हम इस कृषि विकास मॉडल को भी नहीं छोड़ सकते, वन विकास मॉडल को भी हमको साथ में रखना पड़ेगा। साथ ही जनजातियां जो कि विशेष संदेश देती है, जो कि आज उनका संदेश इतना महत्वपूर्ण है इस उपभोक्तावादी संस्कृति में, जिसमें प्रकृति के अनुरूप जीवन शैली, कम संसाधनों में जीवन शैली और अति संग्रहण से बचाव आदि का जो संदेश है, उसी पर सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट संभव है, उसी वही सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के मूल तत्व है। इन ऐसी अवधारणाओं को भी हमें साथ में रखना पड़ेगा। साथ ही संस्कृतियां, जैसे मध्य प्रदेश जो एक हृदय स्थल है मध्य भारत का, तो वहां पर समीपवर्ती सभी राज्यों का बहुत प्रभाव है, ना कि सीमावर्ती जिलों में, बल्कि जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे इंदौर, भोपाल, यहाँ पर मिश्रित संस्कृति या सभी राज्यों की संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस मिश्रित संस्कृति के मॉडल को भी न केवल बनाए रखना है बल्कि और प्रमोट करना है। उसी के साथ जो भविष्य की डिमांड है, जैसे तकनीकें, जैसे और मध्य प्रदेश को इन तकनीकों के आधार पर आगे भी बढ़ना चाहिए। जैसे इंदौर तो वेस्ट टू वेल्थ की अपशिष्ट कचरे आदि से वह उपयोगी वस्तुएं बना रहा है। मिथेनाइजेशन प्लांट से आज बीआरटीएस में बसें चल रही हैं। तो इस तरह की चीजें, तो नई ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर, रूफटॉप, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की 73,000 यूनिट्स का इंस्टॉलेशन। तो इस तरह जैसे इंदौर आने वाली तकनीक में, उसी तरह से मध्य प्रदेश को भी आने, इन सब चीजों को संजोए हुए, जो हमारी अतीत है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी विरासत है, उसको संजोए हुए इस तरह का मॉडल अपनाना चाहिए जिसमें आने वाली तकनीकें फिट हो सके, इनको बिना बिगाड़े हुए, ठीक है, जिनमें आने वाला निवेश फिट हो सके, इस हमारी विरासत को बिना बिगाड़े हुए। इस तरह नहीं कि जैसे पंजाब और हरियाणा भी, पंजाब और इन सब में आज विषाक्तता, ठीक है, कि भाई वहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत सारे रसायनों के प्रयोग के कारण आज खाद्य श्रृंखला प्रदूषित हो गई है, ठीक है। उत्पादन तो है पर ना गुणवत्ता है और लागत भी बहुत है। और इस अव्यवस्थित तरीके से आई समृद्धि में वहां के समाज में बहुत विकृति उत्पन्न हुई है। जैसे हम आए दिन सुनते हैं मादकता या नशाखोरी में डूबता हुआ पंजाब। तो मध्य प्रदेश को इस तरह का मॉडल अपनाना चाहिए जो यहाँ की दशाओं के अनुकूल हो, जो यहाँ की जीवन प्रणाली के, जो या जीवन के जो अमूल्य हिस्से हैं, जैसे यहाँ के जो मूल्य हैं, यहाँ के जो जुड़ाव हैं, यहाँ की जो समरसता है, उसको बनाए रखते हुए ये ग्रोथ भी कर सके, इस तरह का मॉडल इसे अपनाना चाहिए। कुछ एग्जाम्पलों के तौर पर जैसे केरल ने अपनी टूरिज्म, अपनी प्राकृतिक संपदा को ध्यान में रखते हुए मॉडल अपनाया है और आज सफल भी है। भूटान देश का एग्जाम्पल, जिसने कई ऐसी अपॉर्चुनिटियों को ठुकराया है अपनी प्राकृतिक संपदा, अपनी इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, हमको बहुत तेज नहीं चलना है लेकिन सस्टेनेबल चलना है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इंदौर का मॉडल बताया, उसी आधार पर हम सवालों में, देखो हमारा कोई उस तरह का ज्ञान या जर्नलिज्म का काम नहीं है, हमारा काम है कि हम किस तरह के पॉइंट
कॉपी में नए लिख सकते हैं जो सामान्यतः नोट्स में नहीं है या जो सामान्यतः कॉमन नहीं है। तो हम कुछ नई चीजें वैल्यू एडिशन करके और हमारे उत्तर को प्रभावी बता सकते हैं, एक इस तरह के कैंडिडेट के रूप में सिद्ध कर सकते हैं कि हम अपडेटेड हैं और कुछ नया भी सोचते हैं। तो इन सब पॉइंटों को आप शामिल करें, कुछ और महत्वपूर्ण होगा तो हम जरूर लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।